अपाहिज के काम आ जाए तो ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा रहस्य होता है। लोग शहरों में जाते हैं, गांव के लोग, इसलिए नहीं शहर जाना कि वहाँ ऐसा आराम करना, इसलिए शहर में जाना कि अपने गांव को सुधारना। एनआरआई वालों लोगों से मैं कहता हूँ कि आपको विदेश जाना ही है, पहली बात तो मैं जाने नहीं देता। जाते ही हो तो देश विदेश इसलिए जाओ कि अपने देश को समृद्ध बनाओ, क्योंकि हमारे पास समृद्धि कम है। कमाओ वहां और कमाओ यहां। एक शिक्षा हमें एक गुजरात के एक बहुत बड़े एनआरआई से मिली। गुजरात गया मैं, एक छोटा सा गांव था, इतना क्लीन चिट, इतनी बढ़िया सड़कें, इतने बढ़िया मकान, हर व्यक्ति वहां पर पक्के मकान थे, बहुत अच्छा हॉस्पिटल, बहुत स्कूल। मैंने कहा इस गांव में ऐसा कैसे? वो एनआरआई थे, वो आए हुए थे, बोले महाराज आप जैसे संतों ने मुझे उपदेश दिया था कि कभी यदि तुम्हें कमाने की शक्ति मिले, कभी तुम्हें गॉड गिफ्ट हो कि तुम छुओ तो माटी सोना हो जाए। होता है ऐसा, कई लोग जिसमें हाथ डालते उसी में। यदि कभी ऐसी गॉड गिफ्ट मिले तो उसका भोग नहीं करना, ऐसा अय्यासी नहीं करना, उसको असमर्थों में अपने पुण्य को बांट देना, तुम भगवान का रूप धारण कर लोगे। बस मैं विदेश में जितना भी कमाता हूँ, हुनर है जितना भी करता हूँ, मैं सब कुछ अपने गांव को समृद्ध बनाने में लगा देता हूँ। और जो कुछ भी है यहाँ मैंने, मेरा बहुत पुण्य है, विदेश में मेरा बहुत व्यापार है, करोड़ों रुपया कमाता हूँ, अरबों कमाता हूँ, लेकिन कमाता वहाँ हो और समृद्ध। एक भी बच्चे को उसने बिना पढ़े नहीं रहने दिया, सबको पढ़ाया, बहुत हाई पढ़ा। और सबसे एक ही कहता है, बस मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, तुम्हें ऊंचाई दे दूंगा, बस अपने हुनर का जो भी लाभ हो वो अपने गांव को, अपने नगर को, अपने देश को देना। पर एक ही संकल्प, उसका कोई संकल्प नहीं कराता, खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन जब आप योग्य बन जाओ तब उसका लाभ असमर्थों को देना। तो आज रास्ता चलते चलते आ रहा था मन कि बड़े बड़े शहरों की तो अच्छी सड़कें हैं, और अच्छी सड़क वाले विधायकों से, सांसदों से, नगर पालिकाओं से सबसे कहना है कि गांव की सड़कें भी अच्छी करो, जिससे गांव के लोग भी कुछ जी सके। शहर इसलिए मत जाओ कि तुम्हें ऐशो आराम करना है, शहर इसलिए जाओ कि तुम्हें अपना गांव सुधारना है। रिपीट करो, मोटिवेशन। बड़े आदमी इसलिए मत बनो कि तुम्हें अय्यासी करना है, बड़े आदमी इसलिए करो किसी गरीब की जिंदगी सुधारना है। तुम खूब आराम से बड़े शहरों में जाओ, तुम खूब ज्ञान प्राप्त करो, इसलिए नहीं कि तुम्हें रावण जैसा ज्ञान मिल जाए। रावण भी सबसे बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, तभी तो अपने रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को। लेकिन ज्ञान किस काम का? तुम्हारे पास ज्ञान है तो संकल्प कर लो, मैं किसी एक अज्ञानी को ज्ञानी जरूर बनाऊंगा कि मैं ज्ञान हूं। धन है तो संकल्प करो कि एक गरीब को जरूर धनी बनाऊंगा। सुखी हो तो संकल्प करो कि मैं इसको सुखी जरूर बनाऊंगा। यदि तुम में इतनी शक्ति आ गई है कि तुम शहर में बस सकते हो, शहर में धंधा कर सकते हो, तो संकल्प करो, मैं शहर में इसलिए नहीं गया हूं कि वहां ऐसो आराम करो, मैं इसलिए गया हूं कि मैं अपने गांव को भी शहर बना दूं। यदि ये परस्पर उपग्रह जीवानाम, जो महावीर का मूल सूत्र था, यदि अपने जीवन में आ गया तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। हम साधु लोग भी इसलिए महाराज लोग, हम लोग महाराज हैं, चाहें तो आकाश में चल सकते हैं। कल परसों कहा था ना, चाहें तो देवता विमान लेके आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम जितने बड़े हो उतने ही छोटे बन के चलना। गरीब तो कम से कम चप्पल पहन के चलता है, उन्होंने कहा तुम बिना चप्पलों के पर चलना। गरीब तो कम से कम कुछ फटा चितरा कपड़ा भी तुम उससे भी नीचे करके चल रहा।
गरीब तो 2 टाइम खाता है, तुम 1 टाइम में ही गुजारा करना है ना। जितनी परिस्थितियां एक को होती हैं उतनी परिस्थितियां महावीर ने अपने श्रमण को कहा कि नहीं, तुम्हारी महाराजता, तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या इस तरीके से गुजरे कि एक सबसे बड़ा पुण्यहीन है वो भी तुम्हारी रज से पवित्र हो सके। तुम तो विमान में उड़ जाओगे, तुम्हारा तो पुण्य है, तुम्हारा तो पुण्य है, लेकिन तुम्हारी रज से वो रज कैसे पवित्र होगी जो तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो तुम्हारे तक पहुंच जाते हैं उनको तो आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाते उनका क्या होगा। तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाते हैं उस कदवा में तुम जाओ।